नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है जो कि 28 फरवरी 2025 की है, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो क्रिमिनल अपील नंबर है 722 ऑफ 2012, जिसमें अपीलेंट्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का एक केस है, जिसमें 3 अपीलेंट्स थे। उन्होंने अपनी कन्विक्शन थी उसको चैलेंज किया था। कन्विक्शन हुई थी 302 के अंदर, 302 इंडियन पीनल कोड के तहत जो थी कन्विक्शन थी वो अवार्ड कर दी थी, और हाई कोर्ट ने भी कन्विक्शन थी उसको मॉडिफाई कर दिया था, और सेंटेंस थी वो इम्प्रिजनमेंट की कर दी थी। लेकिन जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर अपील थी जो फाइल की गई, तो यहाँ पर पाया कि काफ़ी इनकन्सिस्टेंसीज थी जो एविडेंसेस में, और एविडेंसेस को डिटेल में एनालाइज करने के बाद पाया गया कि जो यहाँ पर फ्रेम्ड मीन्स यहाँ पर बताया गया कि पूरी तरह से यहाँ पर कन्विक्शन है वो सस्टेनेबल नहीं है, और यहाँ पर फिर जो अपीलेंट्स थे उनको जो कन्विक्शन थी उनको सेट असाइड कर दिया। तो आइए इसके थोड़े से कंटेंट्स को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या इसमें निर्णय दिया था। 2 क्रिमिनल अपील्स थी और जजमेंट कॉमन थी, तो इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पे यहाँ पर डिस्पोज किया। 2 क्रिमिनल अपील्स है, तो 3 अपीलेंट्स यहाँ पर बताया है, 3 अपीलेंट्स है, और यहाँ पर जो थी वो डिविजनल बेंच की जो क्रिमिनल अपील थी, जिसमें हाई कोर्ट ने जजमेंट को अपहेल्ड कर दिया था, और राजस्थान हाई कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया था, और सेशन कोर्ट की थी जो सेशन जज कोर्ट थी, उन्होंने कन्विक्शन थी वो अवार्ड की थी, जो 302 और 148 के तहत उनको कन्विक्शन कर दिया था। इंडियन पीनल कोड जो है उसमें कन्विक्शन कर दिया था, और हाई कोर्ट ने मॉडिफाई कर दी थी कन्विक्शन को, और 302 और 149 को आईपीसी में, जिसमें सेंटेंस फॉर द लाइफ थी वो इम्प्रिजनमेंट थी वो बरकरार रखी थी, और यहाँ पर 2 क्रिमिनल अपील्स थी वो फाइल की गई थी, और इसलिए यहाँ पर 3 अपीलेंट्स हैं यहाँ पर बताया, इसलिए कॉमन मींस सेम जजमेंट को चैलेंज किया गया था, इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ही जजमेंट पर डिस्पोज किया। फैक्ट्स बताए हैं यहाँ पर, जो PW1 है वो उन्होंने फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट थी वो पुलिस स्टेशन में दायर कराई थी 25 जून 1988 की बात है, 12:35 में। तो बताया कि वो और जो डिसीज्ड हैं वो एक मींस एक जगह का बताया, वहाँ पर रेजिडेंस है। आप जब वो अपने रिलेटिव्स के साथ बात कर रहे थे, जो कि दुकान थी उनके जो ब्रदर इन लॉ की, डिसीज्ड की जो ब्रदर इन लॉ की दुकान थी, तो उन्होंने 2 अक्यूज्ड का नाम बताया कि वो उन्होंने उनको देखा था, और साथ में ये बताया कि वो उनको जानते थे और स्ट्रेन्ड रिलेशंस थे डिसीज्ड के साथ, और साथ में सजेशन दी थी कि जब वो घर आ रहे थे तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि वो रूट को चेंज कर दें, लेकिन जो डिसीज्ड है उन्होंने कहा था कि इसी रूट से चलते हैं। और जब वो घर में जब वो एक जगह बताई है, जब वो 12 बजे रात के वहाँ पर पहुँचे थे प्लेस पे, तो कुछ अक्यूज्ड के नाम बताए हैं, वहाँ पर उनके साथ आए थे। तो पहला एक चाकू से वार किया था, एक अक्यूज्ड का नाम बताया जो कि स्टमच पे जो डिसीज्ड के स्टमच वार किया था, जिसकी वजह से वो मोटरसाइकिल से गिर गए थे। फिर सेकंड इंजरी थी वो एक दूसरे अक्यूज्ड का नाम बताया, उन्होंने चेस्ट में दी थी, और फिर तीसरे अक्यूज्ड का नाम बताया, उन्होंने एक सॉवर्ड जो है उससे इन्फ्लिक्ट की थी, जो कि बैक साइड पे बैठे हुए थे डिसीज्ड, और जो फिर उनके बाद बताया कि इन्फॉर्मेंट के पीछे भी वो भागे, लेकिन वो इन्फॉर्मेंट जो कि PW1 है वो एक होटल का नाम बताया, वहाँ पे उस लेन में चले गए थे, भाग गए थे वहाँ पे, और उसके बाद बताया कि दोनों अक्यूज्ड पर्सन्स ने उनको पाया नहीं, उनमें ढूंढ नहीं पाए, और फिर वापस उस डिसीज्ड को फिर से असॉल्ट करने लगे। और इन्फॉर्मेंट ने फिर बताया कि मैं वो किसी तरीके से अपने आप को बचा के पुलिस स्टेशन में पहुंचे, और उन्होंने FIR थी मीन्स फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट थी वो लॉन्च की। तो इस साथ में बताया कि जो डिसीज्ड हैं वो उस समय जो मीन्स जब अटैक हुआ था तो वो
प्लेस ऑफ अक्यूरेंस में पाए गए हैं और इंजर्ड कंडीशन में हैं और इंसिडेंट को विटनेस भी किया था। एक ब्रदर इन लॉ हैं उनके, और देखो व्यक्ति का नाम बताया विटनेस के तौर पे, और फिर कहा कि उनकी प्रीवियस एनिमिटी थी। तो 7 अक्यूज्ड पर्सन्स थे, उनका नाम बताया कि उन्होंने एक अनलॉफुल असेंबली थी वो बनाई थी, उसकी वजह से उन्होंने असॉल्ट किया था डिसीज्ड को एक मर्डरस इंटेंशन के साथ। FIR लॉन्च हुई 1988 की बात है और सेक्शन थे 147, 148, 149 और 307 इंडियन पीनल कोड के तहत वो रजिस्टर हुई। लेकिन जो मींस जो इंजर्ड पर्सन थे उनकी डेथ हो गई थी, जो डिसीज्ड हैं उनकी डेथ हो गई, तो फिर 302 का जो मुकदमा था वो बना दिया था। फिर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और 8 अक्यूज्ड पर्सन्स को के अगेंस्ट में चार्जशीट थी वो फाइल की। जो केस था वो सेशन कोर्ट में चला और चार्जेस थे वो फ्रेम हुए। उन्होंने अपने आप को प्लीड किया था वो गिल्टी नहीं है। प्रोसिक्यूशन ने 22 विटनेसेस थे वो एग्जामिन किए, अक्यूज्ड पर्सन को भी एग्जामिन किया। उन्होंने अपने आप को 313 CRPC के तहत और अपने चार्जेस को डिनाई किया। डिफेंस ने 3 विटनेस भी अपने एग्जामिन करवाए। ट्रायल करने कंप्लीट होने के बाद 2003 में जो अक्यूज्ड का नाम बताया, एक अक्यूज्ड का पर्सन का नाम बताया, उनको अक्विट कर दिया था सारे चार्जेस से, और 3 अपीलेंट्स हैं उनको कन्विक्शन कर दिया था, सेंटेंस्ड कर दिया था। आगे उन्होंने अपील फाइल की और जजमेंट को अफर्म्ड कर दिया। सो ट्रायल कोर्ट की जजमेंट को मॉडिफिकेशन के साथ कर दिया कि कन्विक्शन थी वो 302/149 के अंदर की थी और सेंटेंस जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट थी वो मेंटेन रखी और अपील थी वो खारिज कर दी। अब यहाँ पर स्पेशली पिटीशन थी वो फाइल की, नोटिस इशू हुआ और अपीलेंट के काउंसिल ने सबमिशन दी कि नीचे के जो कोर्ट्स हैं वो जस्टिफाइड नहीं है। उन्होंने सोल टेस्टिमनी जो PW1 है उसके आधार पे सजा दी है और एविडेंसेस अदर विटनेसेस थे उनको डिसबिलीव कर दिया। जो अदर विटनेसेस प्रेजेंट थे जो आई विटनेस के तौर पे, सिर्फ PW1 के विटनेस को ही ज़्यादा प्रोजेक्ट किया गया है और वो एक इंटरेस्टेड विटनेस थे और टेस्टिमनी जो है वो कॉरोबरेट भी नहीं की है उनकी किसी इंडिपेंडेंट विटनेसेस द्वारा, और इसलिए PW1 जो विटनेस हैं वो रिलायबल और ट्रस्टवर्दी नहीं है। और क्रॉस एग्जामिनेशन में भी बताया कि वो एक स्टॉक विटनेस थे कि, और पुलिस ने विटनेस के तौर पे एक केस था उसमें प्रोड्यूस किया था ताकि तब उन्होंने डिपोज किया था फॉल्सली, और फिर क्रॉस एग्जामिनेशन में भी एडमिट किया था कि 3 से 4 क्रिमिनल केसेस उनके अगेंस्ट में पेंडिंग है और क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हैं और PW1 जो है वो हमेशा पुलिस द्वारा यूज़ किया जाता है उनको, और ताकि अक्यूज्ड को फंसाने के लिए, और इसलिए ग्रेट सस्पिशंस की मींस यहाँ पर बताया कि ग्रेट सस्पिशंस है जिसकी वजह से उनके टेस्टिमनी पर बिलीव नहीं किया जा सकता है और इसमें बिना किसी इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेशन के इनको ब्लेम नहीं किया जा सकता। और डिसीजन कुछ जजमेंट थी उस पर भी रिलाई किया, अनिल फूकन वर्सेस स्टेट ऑफ असम की, और साथ में एक भी बात कुछ बात भी और सबमिशंस भी दिए कि FIR पर भी एस्पर्शंस बताए कि एक FIR थी वो रजिस्टर्ड हो गई थी सेम डेट पे ही 12:30 बजे रात के और मजिस्ट्रेट के पास भेजी गई 2 दिन के बाद ही, जबकि 27 जून 1988 को, और टेस्टिमनी जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे उनको PW17 बनाया गया था। और उन्होंने कहा कि क्रॉस एग्जामिनेशन में उन्होंने एडमिट भी किया था कि मोटरसाइकिल जिसमें वो सवार थे वो जो अक्यूज्ड पर्सन ने जिस पर अटैक किया था उनको वो सीज नहीं की गई थी और ब्लड सैंपल्स भी कलेक्ट नहीं किए गए थे और फॉरेंसिक एग्जामिनेशन पर भी नहीं भेजा गया था। और सबमिशन दी कि जो नाइफ्स थे और जो कटार थी वो जो अपीलेंट्स ने यूज़ की थी वो जो कन्फेशनल स्टेटमेंट्स ऑफ अक्यूज्ड पर्सन्स में से जो उनको कन्फेस करवाया गया वो कभी भी प्रोड्यूस में नहीं, कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं की गई। और जो अलेज्ड रिकवरी ऑफ वेपन्स थे, जो विटनेसेस थे अलेज्ड रिकवरी ऑफ वेपन्स के, वो भी हॉस्टाइल हो गए थे, तो इसलिए उससे उन्होंने बताया था कि उनके सिग्नेचर पुलिस ने फोर्सफुली ले लिए थे। तो ये सारी सबमिशंस थी हैं। अब कोर्ट ने सारी सबमिशंस को कंसिडर किया, एविडेंसेस को एनालाइज किया और अपना एविडेंसेस देखने के बाद यहाँ पर, क्योंकि 34 पेज की जजमेंट है, तो इसमें कोर्ट ने अपना जो एनालिसिस है वो इस प्रकार किया। हम उस एनालिसिस पे चलते हैं। और पहले कहा कि जो PW1 है उनका जो कंडक्ट है, कोर्ट ने कहा कि वो काफ़ी अनयूजुअल है। जबकि पुलिस स्टेशन 200 मीटर की दूरी पे था और पुलिस स्टेशन जाने के बजाय, अपने आप को बचाने के बजाय, वो मींस वो एक होटल की लेन में क्यों चले गए और वहाँ पे अपने आप को क्यों छुपाया, और ना ही उन्होंने किसी प्रकार का शोर मचाया। PW1 ने की जो स्टेटमेंट है वो खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। पहले की तरफ वो कह रहे हैं कि नाइफ ब्लोज दिए गए उनको और फिर वो गिर गए मोटरसाइकिल से, और फिर दूसरी साइड में वो कह रहे हैं कि वो
जो डिसीज्ड है उनको स्टैब किया गया था। पहले वो जब वो गिर गए थे तब डिसीज्ड को स्टैब किया था। तो ये भी डिपोज किया कि 100 लोग थे वो क्राइम सीन पे, लेकिन कोई भी आया नहीं डिसीज्ड को बचाने के लिए। ये काफ़ी कोर्ट ने कहा काफ़ी अनयूजुअल है, और खुद भी वो इंटेंगल्ड है सेवरल क्रिमिनल केसेस में। तो ये रिकॉर्ड में भी आया कि वो स्टॉक विटनेस हैं पुलिस के, जो पुलिस के फेवर में डिपोज करते हैं। और यहाँ पर बताया कि जो प्रेजेंट अक्यूज पर्सन्स जो है, जो अक्यूज्ड बनाया गया उनको, तो एविडेंसेस थे वो बिना किसी कॉर्पोरेशन के थे, और इसके बेसिस पे हम कोर्ट ने कहा कि इस पे कन्विक्शन जो है वो की गई है। मींस बिना किसी कॉर्पोरेशन के उसके वहाँ में कन्विक्शन नहीं की जा सकती है। और PW4 का बताया जो कहा कि वो भी उनकी जो स्टेटमेंट जो थी वो भी काफ़ी इनकन्सिस्टेंस थी। उन्होंने कहा कि जो उनके जो ब्रदर हैं वो मोटरसाइकिल में लेकर आए कि चाय और पान मसाला और मींस चाय और पान मसाले लेके खाने के लिए गए थे, और फिर उसके बाद बताया कि यहाँ पर कोर्ट ने कहा उनकी स्टेटमेंट को बिलीव नहीं किया जा सकता। और यहाँ पर बताया कि एक काफ़ी स्टेटमेंट जो है इनकंसीवेबल है, और एक तरफ वो बता रहे हैं कि उनके अक्यूज्ड पर्सन को ब्लोज दी है, और फिर साथ में कहा कि वो अपने आप को छुपा लिया था उन्होंने। फिर मीन्स जब उनके जो ब्रदर इन लॉ के सामने इंजरीज हो रही हैं तो ये उनको ब्रूचुअली असॉल्ट किया जा रहा था। तो यहाँ पर ये कोर्ट ने उसकी स्टेटमेंट पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा कि पुलिस स्टेशन जाने के बजाय वो 2-3 दिन के बाद आए इंसिडेंट पे, और उन्होंने वहाँ पर अपनी रिटर्न रिपोर्ट दी थी। तो कंडक्ट जो PW4 का था वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग है। कोई भी किसी प्रकार का अटेम्प्ट नहीं किया अपने ब्रदर इन लॉ को बचाने के लिए, जबकि उनको असॉल्ट किया जाता था। तो साथ में बताया कि वो साथ में ये भी बताया कि वो पुलिस स्टेशन नहीं गए, और जब ना ही उन्होंने ब्रदर इन लॉ को, इंजर्ड ब्रदर इन लॉ को हॉस्पिटल में लेके गए थे, बल्कि उन्होंने कहा कि वो घर चले गए और फिर उन्होंने अदर फैमिली मेम्बर्स को इन्फॉर्म किया। तो यहाँ पर बताया कि रिकॉर्ड में ये भी आया कि जो उनकी जो सिस्टर थी वो की जो वाइफ थी डिसीज्ड की, और साथ में कहा कि वो ससुराल में रह रही थी, तो कितने समय से ससुराल में रही थी ये भी उनको पता नहीं था इसके बारे में। तो यहाँ पे बताया कि उनके और जो डिसीज थे उनके उन्होंने डोमेस्टिक इश्यूज के ऊपर डिस्कस किया था, लेकिन एलैबोरेट नहीं किया था कि किस प्रकार के डोमेस्टिक इश्यूज थे, डिस्कस किया था। और फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन में टोटली कॉन्ट्राडिक्ट कर लिया उन्होंने। और इसका जब उन्होंने पूछा गया कि जो PW3 हैं, जब वो एक जगह बताई है वहाँ गए थे, तो साथ में 100 से 150 लोग थे। उन्होंने कहा कि जो डिसीज को मार दिया है। तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में भी, कंसर्न में भी ये भी बताया कि काफ़ी इनएडुकेसीज पाई गई हैं यहाँ पे। एक तो मोटरसाइकिल, साथ में बताया कि जो एविडेंस था PW17 का और PW20 का, कि जिसमें मोटरसाइकिल जो डिसीज चला रहे थे, जिसकी वजह से जिनको असॉल्ट किया था, जब असॉल्ट किया गया था उसको भी सीज नहीं की गई। और PW17 ने कहा था कि एविडेंस में कहा कि उन्होंने किसी प्रकार के जो ब्लड स्ट्रेन थे वो फ्रंट व्हील पे, जो पेट्रोल टैंक में नहीं पाए, जबकि ना ही सीट पे मोटरसाइकिल पे पाए। जबकि PW15 जो डॉक्टर हैं जिन्होंने पोस्टमार्टम कंडक्ट किया था, और उसमें बताया था कि जो डिसीज की डेथ जो हुई थी वो प्रोफोज बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा खून बहने से हुई थी, और ब्लड स्ट्रेन्स थे मोटरसाइकिल पे होने चाहिए थे यहाँ पे। और इस मैटर को और वर्स हो गया जब PW17 ने कहा कि जब उन्होंने साइड मैप पर जब गए तो कोई किसी प्रकार की मोटरसाइकिल नहीं पाई, और जहाँ डिसीज्ड जो है वहाँ इंजर्ड पाए गए थे। तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने यहाँ पर उनको ब्लड सॉइल के, जो सॉइल से जो मिट्टी में जो खून थे उनके सैंपल कलेक्ट करने चाहिए थे, फॉरेंसिक एग्जामिनेशन में भेजना चाहिए था, लेकिन ताकि वो प्रूव कर सकें कि जो ब्लड जो है वो मैच कर रहा है डिसीज के साथ, लेकिन ये भी नहीं किया गया। और PW17 और PW20 ने स्टेट किया था जो रिकवरी जो वेपन्स थी वो इन्फॉर्मेशन जो दी थी अक्यूज्ड पर्सन्स ने, जो जिस मैनर पे रिकवरी की गई थी और जो रिकवरीज की थी वो भी काफ़ी यहाँ पर बताया कि हाईली सस्पेक्ट है। और जो अलेज रिकवरीज जो की गई थी वो काफ़ी दिनों के बाद की गई थी, इंसिडेंट के बाद, जिसमें कोई ब्लड स्टेन्स वगैरह वेपन्स में नहीं पाए गए थे। PW15 जिन्होंने कंडक्ट किया था पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, उन्होंने भी अपने एविडेंस में डिपोज किया था कि जो सीज्ड वेपन्स हैं उनको दिखाई नहीं गए थे। तो नाइफ्स जो है वो जो नाइफ्स जिससे वार किया गया था वो भी कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किया गया था। तो सारे जो सीजर्स जो है विटनेस हैं वो भी हॉस्टाइल हो गए थे। तो इसे सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट का जो है वो प्रोसिक्यूशन को सपोर्ट नहीं करता है, और जो क्लोज थे अक्यूज्ड के वो भी सीज नहीं किए गए, ना ही फॉरेंसिक एग्जामिनेशन में भेजे गए कि पता लगाया जा सके कि ब्लड स्टेन्स है कि नहीं। तो ऐसे एग्जामिनेशन जो है वो रिवील करता है कि कोई ब्लड स्टेन्स थे क्लोथ्स में, और जहाँ फिर ब्लड स्टेन्स ह्यूमन ब्लड के थे और जो मैच करने चाहिए थे डिसीज्ड के। तो यहाँ पर
ये भी रिकॉर्ड में आया कि PW1 और 3 और 4 ने कहा कि 100 से 150 लोग थे क्राइम सीन में। जब PW17 जब प्लेस ऑफ अकरेंस में गए थे, जब FIR लॉन्च हो गई तो उन्होंने वहाँ पे किसी को भी नहीं पाया। तो ये काफ़ी कहा कि काफ़ी अननेचुरल है कि जो पुलिसमैन जो पुलिस स्टेशन में है, उन्होंने भी किसी प्रकार की नॉइज़ नहीं सुनी, जबकि ग्रूसम असॉल्ट जो हुआ था 300 से 400 स्टेप्स दूरी पे ही पुलिस स्टेशन से हुआ था। तो जिस वजह से जो डिसीज्ड है जरूर चिल्लाए होंगे, और जब उनको ब्रूटली असॉल्ट किया गया होगा तो रिकॉर्ड में जब ये आया कि अक्यूज्ड पर्सन ने काफ़ी चिल्लाए थे, कोई भी क्राउड ने इंटरफेयर नहीं किया, तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि काफ़ी ज़्यादा इनकंसीवेबल है कि जो इनमेट्स ऑफ पुलिस स्टेशन है उन्होंने किसी प्रकार का शोर नहीं सुना, जबकि 100 से 150 लोग वहाँ पर खड़े थे और ना ही जब वो म्यूट स्पेक्टेटर के तौर पर खड़े रहे। तो यहाँ पर बताया कि जो एविडेंसेस हैं, जो क्राइम सीन्स जो है वो जो नरेशन जो दी गई है क्राउड की क्राइम सीन की, वो एक फॉल्स पाई गई है। एविडेंस PW17 और PW20 जिन्होंने डिस्पोज किया था कि क्राइम सीन्स कि जब वो क्राइम सीन पे पहुंचे थे इंसिडेंट के बाद, तो उन्होंने किसी प्रकार का कुछ शोर वगैरह मीन्स किसी को नहीं पाया था, सिर्फ एक साइलेंस पाई गई थी वहाँ पे। तो यहाँ पर मटीरियल इनकन्सिस्टेंसीज पाई गई हैं एविडेंसेस PW1 PW17। और जो PW1 ने ये कहा कि ASI जो है वो डिसीज्ड को लेके गए थे ऑटो रिक्शा में, तो यहाँ पर अनयूजुअल है कि PW1 ने भी किसी प्रकार का इंजर्ड जो थे डिसीज्ड को वो हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश नहीं की। और जबकि ASI ने कहा भी था कि वो मोटरसाइकिल को पुलिस स्टेशन ले जाए। तो ये काफ़ी ज़्यादा कोर्ट ने कहा बिलीवेबल नहीं है, क्योंकि मोटरसाइकिल जो थी वो रिक्वायर्ड होती है जो पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो ये जो कि पुलिसमैन को लेकर जानी चाहिए थी और नॉट बाय PW1 को के बजाय पुलिस वाले को लेकर जानी चाहिए थी, यहाँ पर बताया। तो यहाँ पर सारा कुछ एनालाइज करने पर बताया कि एक डेथ बेशक होमिसाइडल थी, मेडिकल एविडेंस ने भी बिलीव किया था कि मल्टीपल स्टेप्स इंजरीज दिए गए थे जिसकी वजह से डेथ हुई है। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक अक्यूज्ड ही हैं जिन्होंने मर्डर किया था डिसीज्ड का, लेकिन प्रोसिक्यूशन को कनेक्ट करना चाहिए था अक्यूज्ड को मर्डर के साथ, जो डिसीज्ड का हुआ था, जो कि क्रेडिबल और लीगल एडमिसिबल एविडेंस लेकर आने से। तो यहाँ पर हमने देखा कि कोई क्रेडिबल एविडेंस जो है वो कनेक्ट नहीं कर रहा है अक्यूज्ड पर्संस को जो डेथ हुई है डिसीज्ड की। ऐसे सर्कमस्टांसेस पे जो अपीलेंट्स हैं उनको बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है। तो यहाँ पर दोनों अपील्स थी, वो कन्विक्शन थी उसको सेटिसाइड कर दिया। तो साथ में कहा कि जो अपीलेंट्स हैं वो अभी बेल पे हैं, तो इसलिए बेल बॉन्ड है वो डिस्चार्ज कर दिए। तो ये जजमेंट आई थी 28 फरवरी 2025 को। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।